कहानी की शुरुआत भविष्य की दुनिया से शुरू होती है, जहाँ पर इंसानों ने लाइट स्पीड से भी तेज चलने वाला एक स्पेसशिप बना लिया है। जिसके बाद इंसान मिल्की वे और दूसरे प्लैनेट्स, गैलेक्सी और अनंत यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं। मगर उन्हें पता नहीं था कि यूनिवर्स में एक ऐसी एंटिटी भी है जो कि नहीं चाहती कि इंसान इतनी तरक्की करे। यहाँ पर हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि अभी पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च के लिए ग्रीन लाइट का वेट कर रहा है। दरअसल वैज्ञानिकों ने मानव इतिहास में सबसे बड़ी मेंशन कर ली है और वह है लाइट स्पीड से भी तेज चलने वाला एक स्पेसशिप। और आज ही इस स्पेसशिप का परीक्षण किया जा रहा है, यानी कि वो लाइट स्पीड से भी तेज मंगल ग्रह पर जाएगा और वहां पर जाने के बाद वो कुछ सैटेलाइट लॉन्च करेगा। क्योंकि अब इंसान लाइट स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सकते हैं, तो अब कोई भी प्लेनेट उनसे दूर नहीं है और यहाँ से इंसान पृथ्वी से दूर अनंत आकाश गंगा में ट्रैवल कर पाएंगे, और वो भी अपनी गैलेक्सी को छोड़कर। और इस पूरे लॉन्च पर लोग इस स्पेसशिप पर नजर रखेंगे। यहाँ पर हम इस स्पेसशिप के अंदर इथन को देखते हैं। इथन के लिए काफी बड़ा दिन होता है, क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो वो लाइट स्पीड से भी ट्रैवल करने वाला पहला इंसान बन जाएगा। वो पृथ्वी पर मौजूद अपने परिवार को याद करता है, जहाँ वो अपनी पत्नी एबी और बेटे जैक से वादा करके आया है कि उसे ये मिशन करना ही होगा और मानवता के लिए उसे रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम एबी को देखते हैं जो बहुत नर्वस होती है। वो उसे टीवी ब्रॉडकास्ट में देख रही होती है कि शिप किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। अब कुछ देर बाद इथन को नासा की तरफ से ग्रीन लाइट मिल जाती है और इथन मंगल ग्रह के कोऑर्डिनेट्स डालकर लाइट स्पीड इंजन को ऑन करता है। इथन का शिप बहुत तेजी से लाइट की स्पीड से भी तेज चलने लगता है, जिससे उसके आसपास का पूरा स्पेस टाइम बेंड होने लगता है। और अब 2 ही मिनट के अंदर इथन मार्स के सामने पहुंच जाता है। यहाँ पर पहुंचने पर उसे 2 ही मिनट लगे, जबकि लाइट को पृथ्वी से मंगल तक आने में कम से कम 3 मिनट तो लगते ही है। यानी कि उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है। वहीं पृथ्वी पे मौजूद सारे लोग काफी खुश होते हैं। वहीं टीवी ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि कैसे नासा ने आज इतिहास रच दिया है, जिसे देखकर एबी भी बहुत खुश होती है। वहीं हम इथन को देखते हैं जो एक सैटेलाइट मंगल ग्रह पर छोड़ देता है, क्योंकि अब वो मंगल ग्रह पर इंसानी कॉलोनी बनाना शुरू कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के बाद नासा से सिग्नल आने लगते हैं कि इथन को अब पृथ्वी पर वापस आ जाना चाहिए। इसलिए तुरंत इथन इंजन को शुरू करता है और पृथ्वी के कोऑर्डिनेट्स डाल देता है। मगर जैसे ही वो इंजन को शुरू करता है तो वो देखता है कि शिप के इंटरलॉक में समस्या आ चुकी है। वो कंप्यूटर में देखता है कि इंटरलॉक ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है और उसे किसी ने रोक दिया है। वहीं नासा को भी पता चलता है कि उनका पूरा सिस्टम अचानक से खराब होने लगा है। हालांकि उन्हें लैंड के वक्त किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। वहीं हम इथन को देखते हैं, शिप उसके कंट्रोल में नहीं होता है और तभी अचानक से उसका पूरा शिप किसी वॉर्मल में समा जाता है। वहीं नासा को इथन से संपर्क टूट जाता है। वो लोग घबराने लगते हैं। वहीं इथन देखता है कि उसका शिप मिल्की वे से बाहर जा रहा है, जिसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता। और जब उसका शिप वॉर्मल से बाहर आता है तो वो बाहर की तरफ देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा जायंट एलियन स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो टेक्निकली इतना एडवांस है कि मिल्की वे गैलेक्सी से वॉर्मल खोलकर इथन को यहाँ पर ले आया। वहीं पृथ्वी पर हम देखते हैं कि वो लोग काफी हैरान थे। उनका शिप गैलेक्सी में कहीं भी ट्रैप नहीं हो रहा है। वो शिप कहाँ गया किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अब न्यूज चैनल में हर तरफ खबर फैलने लगी थी कि पहला लाइट स्पीड स्पेसशिप अचानक से मंगल ग्रह के सामने से कहीं गायब हो गया है। वहीं एबी को देखते हैं जो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पति इथन की जान अब खतरे में थी। जहाँ नासा भी ढूंढ नहीं पा रहा था कि वो शिप आखिर गया कहाँ है। वहीं इथन देखता है कि वो जायंट एलियन स्ट्रक्चर से कुछ बोर्ड्स निकलकर उसकी ओर आ रहे हैं। और अब तक उसे देखकर वो समझ गया था कि जिस स्ट्रक्चर के सामने वो आ गया है, दरअसल ये विशालकाय डायंसन स्फीयर है। डायंसन स्फीयर उस मेगा स्ट्रक्चर को कहते हैं जिससे कि पूरे ग्रह या पूरे सूर्य के चारों ओर बनाया जा सके, जिसके द्वारा उस ग्रह की पूरी ऊर्जा को इस्तेमाल किया जा सके। दरअसल एक रियल लाइफ थ्योरी है जिसे साल 1960 में पहली बार वैज्ञानिक सिमन डिसन द्वारा सुझाया गया
गया था, जिसके बाद ही उसका नाम ही सिमेंडिसन रख दिया गया था। उनके अनुसार भविष्य में इंसान या ऑर्बिट कोई वहां तक पहुंच जाएगी जब वो पूरे के पूरे ग्रह से उनकी सारी एनर्जी चूस जाए और इससे वो बड़े के बड़े मेगा स्ट्रक्चर बना लेंगे जो कि ग्रहों को चारों ओर से घेर लेगी और उनसे उनकी सारी ऊर्जा को चूस लेंगे। अब इथन देखता है कि ये बहुत बड़ा डेंस स्फीयर है जो कि एक स्टार से ऊर्जा चूस रहा है और शायद किसी एलियन सभ्यता ने उसे बना लिया है। यानी कि इंसान जो अभी तक लाइट स्पीड इंजन को बनाने पर खुश हो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कि ब्रह्मांड में ऐसे भी सभ्यताएं हैं जो कि बड़े बड़े डांस स्फीयर बना चुके हैं और वो किसी भी गैलेक्सी में वर्महोल के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इथन के सामने 2 ऑटो पार्ट्स आ चुके थे और अब इथन भी डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि शायद वो उसे मार ना डाले, इसलिए वो आखिरी बार अपने परिवार की फोटो देखने लगता है जिन्हें वो अब कभी नहीं देख पाएगा। वहीं दोनों बोट्स इथन की बॉडी को डिसएंग्री करना शुरू कर देते हैं और एक ही झटके में इथन अपने शिप से गायब हो जाता है। वहीं पृथ्वी पर हम एबी को देखते हैं जो अपनी सारी उम्मीद खो चुकी थी। इथन को गायब हुए 1 दिन बीत चुके हैं। अब वो लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि उसका शिप अचानक से कहां चला गया, लेकिन तभी उन्हें सिग्नल मिलते हैं कि पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बहुत बड़ा वर्महोल खुल रहा है। वहीं ऑर्बिट में वर्महोल पूरी तरीके से खुल चुका था। वही दोनों बोट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर चले जाते हैं। यहाँ नासा वैज्ञानिक से बात करने लगते हैं कि वो बोट कहाँ जा रहा है। वहीं एबी और जैक को हम देखते हैं, उन्हें बाहर से अजीब सी आवाज आने लगती है। वो दोनों तुरंत ही भागकर बाहर आते हैं जहाँ उनके सामने 2 बोट्स मौजूद होते हैं। वो दोनों बोट्स एबी के पति इथन को एग्रीगेटेड कर देते हैं, यानी कि बॉडी ट्रांसफर करने के लिए एलियन के पास एडवांस मीडियम है, जिसके बाद तुरंत ही वो दोनों बोट्स वर्महोल में आ जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो वर्महोल बंद हो जाता है। वहीं इथन और एबी को देखते हैं। इथन अपने परिवार को देखकर बहुत खुश होता है और वो उन्हें गले से लगा लेता है, जहां वो उन्हें बताता है कि एलियंस ने उन्हें एक मैसेज दिया है। इंसानों को अपनी गैलेक्सी से बाहर जाने की इजाजत नहीं है और ना ही उन्हें लाइट स्पीड से ट्रैवल करना है, इसलिए उन्होंने उसकी शिप भी वहां पर रख ली है। दरअसल वो हमेशा से इंसानों पर नजर रखते आए हैं क्योंकि उन्हें इंसानों से अब तक कोई खतरा नहीं था, तो उन्होंने खुद की एक्सेस के बारे में अभी तक इंसानों को पता नहीं चलने दिया। मगर अब इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लगे थे तो उन्होंने इथन को ही चेतावनी देकर वापस भेज दिया कि इंसानों को इससे ज्यादा तरक्की करने की इजाजत नहीं है, वरना वो उन्हें इंसान को हमेशा के लिए मिटा देंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये शॉर्ट फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।